मैं हूं डॉक्टर आमिर और आज मैं बताऊंगा आपको इंजीर से होने वाले बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों, इंजीर एक बहुत ही ज़्यादा गुणकारी फल होता है और इसे सूखे मेवे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। और आज ही इससे नहीं बल्कि अगर हम प्राचीन काल से देखें, लोग इसके औषधीय गुणों को जानते थे और वो प्राचीन काल से ही इसको यूज़ करते हुए आ रहे हैं। इसीलिए चाहे आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, चाहे चाइनीज़ मेडिसिन हो, चाहे यूनानी मेडिसिन हो, सभी में ही जो है इसके औषधीय गुणों को बारे में बहुत अच्छी तरह बताया गया है और हमें डिफरेंट जो लिटरेचर है उस वर्णन इसका मिलता है। डिजीजेज में चाहे वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो, डाइजेस्टिव डिजीजेज हो, या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हों, या सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हों, या हमारी यूरिनरी प्रॉब्लम्स हों, या किडनी की प्रॉब्लम्स हों, सभी में ही जो है इसके यूज़ को बताया गया है और ये हमारे ओवरऑल सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। आज डिटेल में हम इसके बारे में जानेंगे, तो बिना किसी देर करते हुए हम अपने इस वीडियो को लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहला बेनिफिट आता है वो आता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, यानी कि ये हमारे लीवर को बहुत अच्छा रखता है, हमारी इंटेस्टाइन को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करता है और हमें जितने भी पाचन संबंधी प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि जैसे कि हमें भूख न लगना है, खाना होता है, या हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, इन सभी प्रॉब्लम्स को जो है बहुत अच्छी तरह से मैनेज करता है। इसके साथ ही साथ जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि इसके अंदर जो है डाइटरी फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में जो हमारा सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो बहुत अच्छी तरह रहता है और हमें कब्ज की समस्या नहीं होती। इसके अलावा जिन लोगों को बवासीर की प्रॉब्लम होती है, यानी कि जिन लोगों को प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। उसका भी रीज़न ये होता है क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत सारे मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और स्टडीज़ में भी ये बात साबित हो चुकी है कि ये हमारी बवासीर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसका दूसरा बेनिफिट आता है हमारी कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स के लिए, यानी कि जो हमारी हृदय संबंधी रोग होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि इसके अंदर प्रचुर मात्रा में जो है विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, विटामिन के और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे आर्टरीज को और वीन्स को बहुत ज़्यादा प्रॉपर रखते हैं और उसमें जो कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन होता है उसको भी रोकते हैं, जिससे हमारा हृदय और हमारी जो आर्टरीज और वीन्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से रहती हैं। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए, यानी कि जिन लोगों को नज़ला खांसी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो ये रहता है कि हमें इसकी जो खास तौर पर पत्तियाँ होती हैं, उन पत्तियों को हमें पानी में बॉयल करके और उनको उबाल कर और छान कर अगर हम इसको रेगुलर तौर पर पिएंगे तो हमारी जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और अगला बेनिफिट आता है ल्यूकोडर्मा वाले पेशेंट्स के लिए, यानी कि जिन्हें सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। उसका रीज़न होता है कि इसके अंदर फ्यूरोक्यूमेरिन एक केमिकल होता है जो ल्यूकोडर्मा की जो प्रॉब्लम है उसको बनने से रोकता है। तो ऐसे रोगी अगर वो 2 से 3 महीने तक इंजीर का रेगुलर सेवन करते हैं तो वो इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इंजीर के अंदर एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसीलिए ये जिन पेशेंट्स को कैंसर की प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। और अगर इसको रेगुलर तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो ये देखा गया है कि ये उस कैंसर को बढ़ने से रोकने में बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध हो सकती है। और डिफरेंट स्टडीज़ ने प्रूव भी किया है कि ये एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज रखती है और कैंसर के रोगियों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। दोस्तों, इसका अगला बेनिफिट आता है उन महिलाओं के लिए जिन्हें ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम रहती है या जिन्हें मासिक धर्म सही तरह से नहीं आता, यानी कि उन्हें मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स रहती हैं और उनका जो महीना है वो भी रेगुलर तौर पर नहीं आता। अगर वो भी इसका रेगुलर तौर पर सेवन करें तो उन्हें इन सारे ही जो रोग हैं उनके उससे बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है, बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट हो सकता है। तो इसका नेक्स्ट बेनिफिट आता है वज़न कम करने में, यानी कि जिन लोगों का वज़न ज़्यादा होता है अगर वो भी रेगुलर तौर पर इसको खाएं तो उनका वेट मैनेज हो सकता है
उसका रीजन ये होता है कि इसके जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होती है। यानी कि इसके अंदर बहुत ज्यादा विटामिन होते हैं, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और फैट की भी थोड़ी बहुत मात्रा होती है। साथ ही साथ जो है बहुत ज्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर होते हैं, जैसे विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन के है, कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीज है, सेलेनियम है। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे वेट को मैनेज रखते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़िया रखते हैं। साथ ही साथ जो है इसके अंदर फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारा इसका अगला बेनिफिट आता है डायबिटीज वाले पेशेंट्स के लिए। यानी कि जिन लोगों को डायबिटीज होती है ये उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है। उसकी वजह ये होती है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा डाइटरी फाइबर बहुत ज्यादा होता है और इसमें डिफरेंट विटामिन, डिफरेंट मिनरल्स और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनाइड्स, ये सब बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं जो शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं और उनकी शुगर को मैनेज करने का काम करते हैं। दोस्तों, इसका अगला बेनिफिट आता है उन रोगियों के लिए जिन्हें सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि इम्पोर्टेंस होते हैं जो लोग, या जिनके अंदर स्पर्म काउंट कम होता है, या जिनके अंदर जो है इरेक्शन की भी प्रॉब्लम होती है, या जिन्हें टाइमिंग की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी सारी दिक्कतों के लिए भी ये एक रामबाण से कम औषधि नहीं है और इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। उस सारे बेनिफिट्स को लेने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम 3 इंजीर को कम से कम 1 गिलास दूध में उबालें और रात में उबालकर छानकर उसको अगर हम पीते हैं तो ये हमारी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं दूर हो सकती हैं और हमें बहुत ज्यादा लाभ हो सकता है। अगला बेनिफिट आता है हमारे हेयर और स्किन के लिए। यानी कि ये हमारे हेयर और स्किन को भी बहुत ज्यादा अच्छी तरह से मैनेज करती है। स्किन की इलास्टिसिटी को, स्किन के रिंकल्स को दूर करती है और स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करती है, हेयर के टेक्सचर को इम्प्रूव करती है और हेयर की जो क्वालिटी है उसको भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव करती है। रीजन उसका वही होता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फ्लेवोनाइड्स होते हैं, कैरोटीन होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन ई होता है और विटामिन के होता है, मैग्नीज होता है, सेलेनियम होता है, जो हमारी जो स्किन और हेयर्स हैं उसकी जो न्यूट्रिशन है उसको बहुत ज्यादा अच्छा रखती हैं, जिसकी वजह से हमारे स्किन और हमारे हेयर्स दोनों ही बहुत अच्छी तरह रहते हैं और ये उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें कितनी मात्रा में इंजीर का सेवन करना चाहिए जिससे हम इसके भरपूर बेनिफिट्स उठा सकें और इसके से ज्यादा लाभ अर्जित कर सकें। तो उसके लिए हमें कम से कम 3 इंजीर को रात में पानी में भिगोना है और सुबह को चबाकर खाना है और ऊपर से हम उसका पानी भी पी सकते हैं। तो ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगी और ये बहुत ही अच्छा तरीका है। लेकिन अगर हम किसी वजह से इस तरीके को फॉलो नहीं करना चाहते तो हम वैसे भी दिन में किसी भी टाइम जो है इंजीर को ले सकते हैं और इसका जो रॉ फॉर्म होती है, इंजीर की जो रॉ फॉर्म होती है, यानी कि जैसे डायरेक्ट जो पेड़ पे फल लगता है उसको भी हम कंज्यूम कर सकते हैं और उसको खा के भी हम इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। बट इसका जो सूखा फॉर्म है वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज्यादा होती है। आपको बताऊंगा कि इसकी क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं और किन लोगों को इसको नहीं लेना चाहिए या अगर लेना भी चाहिए तो कम मात्रा में लेना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला आता है ये उन रोगियों के लिए थोड़ा उन्हें इसे कम मात्रा में लेना चाहिए जिन लोगों को जो है डायरिया की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये लैक्सेटिव के तौर पर काम करती है और इसमें डाइटरी फाइबर बहुत ज्यादा होता है। इसलिए अगर इसको हम ज्यादा मात्रा में लेंगे तो हमें डायरिया होने की संभावना हो सकती है। तो ऐसे रोगियों को इसको सीमित मात्रा में लेना चाहिए जिन्हें डायरिया की जैसी प्रॉब्लम रहती है। और दूसरे उन रोगियों को भी खास तौर पर इसको कम मात्रा में लेना चाहिए या अपने चिकित्सक से पूछकर ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए जिन लोगों को डायबिटीज होती है। उसका रीजन ये होता है कि इसके अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट या शुगर की मात्रा ज्यादा होती है, यानी कि खाने में ज्यादा मीठा होता है। तो शुगर के जो पेशेंट्स हैं उनको अपने चिकित्सक से पूछकर ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए, या अगर वो अपने सेल्फ के तौर पर भी इसको यूज कर रहे हैं तो उन्हें अपनी जो शुगर
लेवल्स हैं उसको डेली मॉनिटरिंग करनी चाहिए और उसके शुगर लेवल को देखते रहना चाहिए, तभी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको प्लीज लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसको शेयर कर दें और इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके सामने रेगुलर तौर पर ला सकूं। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को एंड करता हूं। बाय, टेक केयर।